श्रोताओं को नमस्कार। तो शेष भाग आप श्रवण करेंगे। जब तोते की मृत्यु हो गई, गोबर के कीड़े की मृत्यु हो गई, तोते की मृत्यु हो गई, बछड़े की भी मृत्यु हो गई, तब क्या हुआ कि वो फिर तीनों की जब मृत्यु हो गई, तब वो विष्णु भगवान के पास नारद जी फिर जाते हैं और कहते हैं कि कोई भी तो हमको नहीं बता सका कि सत्संग की क्या महिमा है। तो आप ही बताइए ना कि सत्संग से क्या फायदा है, सत्संग की क्या महिमा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आज ही राजपुत्र पैदा लिया है, राजा का बेटा पैदा लिया है, वो हिम्मत करके उससे पूछ लो, वो निश्चित रूप से बता देगा। तो कहा कि ऐसी बात है तो ठीक है, उससे भी पूछ लेते हैं। तो राजपुत्र के पास जब नारद जी पहुंचते हैं, तो राजपुत्र के पास पहुंचते ही, नारद जी के पहुंचते ही वो राजपुत्र हंसने लगता है। और राजपुत्र हंस पड़ा और कहा कि सरकार देखिए, गोबर का कीड़ा मैं ही था, और आपके दर्शन होते ही, आप जैसे संत महात्मा के दर्शन होते ही मेरी योनि बदल गई। गोबर कीड़ा से हम तोते की योनि में आए, तोता मैं ही था, और तोता की योनि बदल गई तो पुनः बछड़े घर में, पशु घर में जन्म लिया, और बछड़ा मैं ही था। तो इस तरह से मैं लास्ट में अंतिम योनि मानव योनि मिली है, राजा के यहाँ जन्म लिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग भी जितने प्राणी हैं, जितने जितने मानव हैं संसार में, सब लोग 84 लाख योनियों में भटकते हुए 83 या 84वां लाख मानव योनि है। मानव योनि मनुष्य की अंतिम प्रोन्नति है, लास्ट प्रोन्नति है। और इस मानव योनि में ये संभालना चाहिए, नहीं समझिएगा तो फिर आवागमन लगा रहेगा, जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। इसलिए मानव योनि यह साधन धाम माना गया है, इसमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। सत्संग की महिमा के विषय में अभी आपने सुना कि सत्संग की महिमा से योनि बदल जाती है और मनुष्य आवागमन के चक्कर से वंचित हो जाता है। तो सत्संग की बहुत महिमा है।